हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2023 का सेट पेपर इज़ेड। इससे पहले सारे सेट पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है। ऐसे 2022 के भी हमने कर दिए हैं और 23 के भी और 24 के भी और 25 के भी हमने सेट पेपर डिस्कस कर लिया है। वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है वहाँ जाके देखो और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करके आगे बढ़ो, लगे रहो बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा बड़ा प्यारा है। एक समस्या है, ठीक है। कहता है ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र मतलब फ्री होकर हल करने की प्रायिकता इतनी और इतनी है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं। ओके, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1, समस्या हल हो जाती है। ओके, किसी ने हल करी, कुछ पता नहीं चला। नंबर 2, इनमें से कोई एक ही समस्या हल कर पाता है। ओके, यानी किसी एक के द्वारा क्या हुई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इन्हें करिए या भी नहीं। लेकिन फर्स्ट वाले केस में हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम्स जो है, समस्या जो है हल हो जाती है, किसके द्वारा हल हो जाती है पता नहीं चलता है। आओ डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छी बात आपको सीखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगी। सबसे पहले लिखो ए के द्वारा, ए के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता। समस्या हल करने की प्रायिकता, क्वेश्चन का नाम रखा उसका 1/2, हम इसे लिख देते हैं पी ए। पी ए बराबर 1/2। ऐसी बी के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, उसका नाम रख देंगे पी बी 1/3। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब यहाँ ना एक चीज़ और कर लीजिए। अब क्यों करेंगे उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। ए के द्वारा समस्या हल ना होने की प्रायिकता या करने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता लिख दो या करने की प्रायिकता लिख दो, बात एक ही है। करने की प्रायिकता इसे लिखते हैं पी ए प्राइम, ये डैश बराबर 1 - 1/2। इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है। अच्छा, ये तो पता होगा ना आप लोगों की, ये जो हम लोगों ने यहाँ 1 माइनस कर दिया है, क्यों करा है ये? देखिए ऐसा होता है, अगर कोई घटना है उसके होने की और उसके ना होने की, दोनों की प्रायिकता का आंसर आता है 1। ठीक है, मुझको ना होने की निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको तो यहीं रखूँगा और इसको भेज दूंगा मैं इधर। 1 माइनस का पी ए, और पी ए का मान कितना दे रखा है, वो दे रखा 1/2, तो हो जाएगा 1 - 1/2। ये फॉर्मूला होता है, किसी घटना के होने और ना होने का योग जो होगा प्रायिकता का, वो एक के बराबर होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अब बी के द्वारा समस्या हल ना होने की प्रायिकता, इसका नाम क्या रखेंगे हम, पी बी प्राइम। पी बी डैश, बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस के 1/3 इज इक्वल टू कितना बनेगा, 2/3। ओके ओके ओके। अब हम आप बात करते हैं पहले वाले कंडीशन की, और आपकी समझ पहले वाली बात आ जानी चाहिए। बहुत प्यारी ही बात है, और यहाँ पर एक नई चीज़ आपको सीखने के लिए मिल सकती है। समस्या हल होने की प्रायिकता, ये क्वेश्चन ने दिया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन हमसे मांगा है। अब पॉइंट की बात समझिएगा ध्यान से। समस्या हल होने की प्रायिकता हमसे क्वेश्चन ने मांगा है। अब यहाँ समझिए, यहाँ ना हमें ना ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि प्रायिकता जो है, या ये कहिए समस्या जो है हल किसने करी, ए ने करी, बी ने करी, या ए और बी दोनों ने कर दी, है ना। यहाँ तो क्लियर नहीं हो पा रहा ना हमारा, समस्या हल किसने करी। जब ऐसा वाला केस आ जाता है कि आपसे उस चीज़ की प्रायिकता मांगता है जो चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है कि किसके द्वारा की गई है, समझ में आ रही है, तो वहाँ पर जो है मैं जो यूज़ करता हूँ, एक अपनी कंडीशन बना रखी है मैंने, ना ना और हाँ। समझ में आ रही है, ना ना और हाँ, ये वाली मैं कंडीशन फॉलो कर लेता हूँ, इसके द्वारा आंसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ओके, बड़े आगे। अब समझिएगा, ना में क्या करना होता है भाई, पहले ना वाली प्रायिकता, ना वाली प्रायिकता आप एक निकाल चुके हो पहले ही। कौन सी प्रायिकता निकल चुकी है, ना। एक ना तो आपने यूज़ कर लिया है, अब दूसरा ना और यूज़ करना है, दूसरा ना और यूज़ करना है आपको। तो वो कहाँ यूज़ होगा देखिएगा, समस्या हल ना होने की प्रायिकता, इसका मतलब समझ में आया, समस्या हल नहीं हुई है, इसका मतलब क्या है, समस्या हल नहीं हुई है, ऐसे ऐसे देते हैं, इसको पी नाम नहीं देते। चलो, अब समस्या हल नहीं हुई है, इसका मतलब क्या है, ना ए से हल हुई है और ना ही बी से। ना तो ए से हल हुई है तो ए से हल ना होने वाली लेंगे, और ना ही बी से हल हुई है। तो बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। अगर ऐसा केस आ जाए कि हमें
लैंग्वेज में बीच में और वर्ड शो हो, जैसे ए से समस्या हल नहीं हुई और बी से भी समस्या हल नहीं हुई, तो और वर्ड आ गया है, इस वजह से इन दोनों केसेस की जो प्रायिकता होगी उनकी हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। समझ में आ गई है? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम इसे नोट कर लेते हैं। 1/2 थी, इसकी 2/3 थी, यहाँ से कैंसिल आउट, रिजल्ट निकल कर आ जाएगा 1/3। ओके, आपने दो ना यूज़ कर लिए, ये सेकंड ना था, पहला ना तो आपने यहाँ यूज़ कर लिया ना, दूसरा यूज़ यहाँ हो गया, ठीक है। ना का मतलब ये वाला ना की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब दो यूज़ हो चुके हैं, अब हमें करना है हाँ। चलिए, समस्या हल हो जाने की प्रायिकता बराबर, हो जाने की प्रायिकता बराबर 1 - 1/3, मतलब ना होने की पता है और होने की निकालनी है तो क्या करते हैं हम, अभी भी समझाया था मैंने, उसको 1 माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस करेंगे 3 - 1/3 इजिकल टू हो जाएगा 2/3। समस्या हल हो जाने की प्रायिकता प्राप्त हो गई। अब मुझे बताओ समस्या किसने हल करी? नहीं समझ में आया ना किसने हल करी? हाँ, यही तो मैं कहना चाह रहा था आपसे। जब सवाल आपसे ऐसा पूछा जाता है कि समस्या हल हो जाती है, ये समझ में नहीं आ रहा किसने करी है, तो आपको आंसर भी ऐसे ही देना है कि वो समझ में ना आए कि समस्या किसके द्वारा हल हुई है। पहले समस्या ना हल होने की निकाली, फिर समस्या हल हो जाने की निकाली। अब जो आंसर प्राप्त हुआ है, इस आंसर के अकॉर्डिंग हम बात नहीं कर सकते, या ये नहीं कह सकते कि समस्या किसने हल करी है ना। तो जैसा सवाल वैसे ही उसका जवाब देना होता है। प्रैक्टिकल थोड़ी बात ये नोट करनी पड़ती है दिमाग के अंदर कि हाँ यार, ऐसे ऐसे कुछ करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट क्या था कि इनमें से कोई एक समस्या हल कर पाता है। चलो ठीक है, दूसरे नंबर पे लिख देते हैं, कोई एक ही समस्या हल कर पाता है। यह हल कर पाने की प्रायिकता, डायरेक्ट लिख देते हैं, हल कर पाने की प्रायिकता, बात खत्म। अब क्या है, कह रहा है भाई कोई एक हल करेगा, तो कोई एक हल करेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो ए ने तो प्रायिकता, ए ने तो हल कर दी है और बी से नहीं हुई, और आगे ना आ गया तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और बी से नहीं हुई तो डॉट लगा देंगे। या तो ऐसा हुआ होगा, और आप ये भी तो कह सकते हैं ना भैया ए से हल नहीं हुआ है और बी से हल हुआ है, आप ये भी कह सकते हैं ना, दोनों में से कोई एक हल करे। या तो केस आपका ऐसे मिलेगा या फिर मिलेगा ऐसे, इसका मतलब बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। क्यों आया प्लस? क्योंकि दोनों की लैंग्वेज में बीच में या वर्ड आ रहा है। कोई एक ही समस्या हल करता है, तो या तो ए करेगा समस्या को हल या करेगा बी, तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, और वर्ड यूज नहीं हो रहा, यहाँ पर या आ रहा है, या वर्ड की वजह से यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्लस लगा देंगे। चलिए खैर, अब हम लोग इसको पॉइंट को नोट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, ऊपर बनेगा आपका 2/6, यहाँ बन जाएगा 1/6 बन जाएगा। एलसीएम लेंगे तो मुझे लगता है 6 आ जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3/6, फाइनल आंसर निकल कर जाएगा 1/2। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।